बनारस में एक तरफा भाजपा का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पेपर भी लीक हो जा रहा है आपकी सरकार में? नहीं, हमारे सरकार में वो तो दूसरी पार्टी की सरकार घूस लेके पैसा लेके इस सरकार को बदनाम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 80 सीटें जीत रही है। जनता त्रस्त हो गई है, इनसे परेशान हो गई है। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। अजय राय ही सीट निकाल रहे हैं, मोदी जी का खटिया एकदम खड़ी है। वाराणसी से तीसरी बार बीजेपी ने पीएम मोदी को प्रत्याशी बनाया है। अंतिम यानी 7वें चरण में होने वाले वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्रों से हमने खास बातचीत की, जिसमें छात्रों का कहना था कि इस बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार आए। उसके साथ ही कुछ छात्रों का ये भी कहना था कि रोजगार अभी भी नहीं मिल रहा है और इस बार देश में महागठबंधन की सरकार आएगी और वाराणसी से पीएम मोदी हारेंगे। बनारस में एक तरफा भाजपा का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया है और जिस तरह से मोदी जी ने यहाँ पे विकास कार्य किया है और तमाम जो है व्यवस्थाएं और सुविधा दी है, तो उस हिसाब से इनका कोई विकल्प ही नहीं है। तो क्या लगता है ये 80 में 80 की बात कर रहे हैं, ये हो पाएगा बीजेपी का? 80 में 80 हाँ संभव है, क्योंकि कोई विरोध में उतना मजबूत दल नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पे है ही नहीं। क्योंकि भाजपा ने जिस हिसाब से यहाँ पे कार्य किया और गुंडों माफियाओं को खत्म किया है, उस हिसाब से तो फिर भाजपा को ही आना चाहिए दोबारा। शिक्षा नीति बहुत आगे है इस समय, हर चीज में कंपटीशन बढ़ गया है, सब लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। पेपर भी लीक हो जा रहा है आपकी सरकार में? नहीं, हमारे सरकार में वो तो दूसरी पार्टी की सरकार घूस लेके पैसा लेके इस सरकार को बदनाम कर रही है। जी बहुत काम किया है। जितना सरकार ने काम किया, मोदी सरकार ने काम किया है, उतना किसी अन्य सरकार ने काम किया है शिक्षा के लिए और विकास के लिए देश के। तो आप वोट देने जाएंगे तो ये सब मुद्दे आपके साथ रहेंगे। और क्या लगता है 80 में 80 की बात कर रही है? उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 80 सीटें जीत रही है, दावे के साथ कर सकता हूँ पूरा। और बनारस में कितना रहेगा प्रधानमंत्री का? 10 लाख का बात हो रहा है। 10 लाख का बात हो रहा है तो 10 लाख होगा। बात जो मोदी जी कहते हैं वो बात सत्य होता है। सरकार तो बीजेपी की ही आएगी और 80 में ही 80 नहीं, मैं पूरे जगह की बात करूंगी, इस बार 400 पार होगा। और रही बात मोदी जी की, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है जिसको कोई भी जुटला नहीं सकता। विपक्ष, आपने जैसे बोला कि पेपर, हमारी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये एक विपक्षियों का मुद्दा है कि वो घूस लेकर के पेपर लीक करें ताकि हमारी सरकार को कहीं ना कहीं से तो कमजोर किया जा सके। उनको एक पॉइंट मिलेगा कि वो अपने आप को सही करे, बट वो इस जगह पे भी नाकाम हो जा रहे हैं। बनारस का माहौल तो एकदम ठीक है। अजय राय एकदम एक नंबर प्रत्याशी हैं, ठीक है। उनको जनता चुनी है तो एक तरह के इंडिया गठबंधन के सबसे नंबर 1 प्रत्याशी हैं। तो क्या लग रहा है वो जीत पाएंगे इस बार? इस बार तो वो आ रहे हैं एकदम। अजय राय ही सीट निकाल रहे हैं, मोदी जी का खटिया एकदम खड़ी है। पूरे लोगों पर मुकदमा कर रहे हैं, अपराधी मुकदमा। ये क्या है? आज जनता त्रस्त हो गई है, इनसे परेशान हो गई है। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि आपका जो महागठबंधन है वो सरकार बनाएगी क्या इस बार? 80 में से 65 सीट उनका है और 400 में से 400 में तो बातें छोड़ दीजिए। 400 में तो 385 सीट निकाल ही रहे हैं गठबंधन प्रत्याशी। इनकी बात 400 है ना, उनका 375 सीट निकल रहा है। जो 500 वर्षों से कभी हमने नहीं देखा है, वो आज हम हकीकत देख रहे हैं बदलते हुए। हमें ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही है। तो एक बार फिर से हम लोग कहेंगे कि भारत में सांस्कृतिक और ये देश को विकास, इसका सम्मान करे, तो भारत में फिर से एक बार उसके नेतृत्व में सरकार बने। आपको बता दें कि 13 मई की शाम पीएम मोदी वाराणसी में एक भव्य रोड शो करेंगे। इसके बाद 14 मई को नामांकन करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 12 सीएम, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और कई बड़े नेताओं के साथ तीसरी बार वाराणसी से पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी पीएम के नामांकन को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं।